हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और उसी को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हम लोगों का पहला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से। तो इसमें पूछा गया है कि कितने टाइम बाद इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये ऐसे अगर ट्रैजेक्टरी हम लोगों का फॉलो कर रहा है तो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करते गया तो उस केस में हम लोगों का किसी इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी हम लोगों का v और ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन था और फाइनल वेलोसिटी जो है इसको प्रोजेक्ट किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मली हम लोगों का मीट करता हो। दैट मीन्स कि इसी इंस्टेंट पर हम लोगों का ये वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये टाइम का वैल्यू कितना है ये हमको पता करना। तो इसके हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जीरो। जो बेसिक मेथड हम लोग जानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इनिशियल वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इक्वल टू इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा आई कैप और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा विच इज यूनिट वेक्टर j कैप। आफ्टर टाइम t ये वेलोसिटी हम लोगों का दो कंपोनेंट, इसका जो दो कंपोनेंट होता है vx और vy, दिस इज vx एंड दिस वन इज vy। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम लोगों का मोशन होता है ये अंडर ग्रेविटी होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वजह से ये वेलोसिटी कम होता रहता है या इनकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से हम लोगों का ये चेंज हो रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों का vx आई कैप प्लस vy j कैप। अब t टाइम बाद ये वेलोसिटी हम लोगों का vx, ये इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, ये हम लोगों का ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया था सब कॉन्सेप्ट। तो u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए vx का वैल्यू u cos थीटा आई कैप और y कंपोनेंट को t टाइम बाद हम लोग क्या लिखते हैं, vy हम लोग लिखे थे uy प्लस ay इंटू टी और uy का वैल्यू u sin थीटा, ay का वैल्यू माइनस जी इंटू टी। दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर टाइम टी। तो इसको वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो इट इज u sin थीटा माइनस जी इंटू टी जे कैप। नाउ दीज टू वेलोसिटीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो, सिंस u and v are perpendicular, that's why u dot v and this should be zero। तो इसका u और v का डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या जानते हैं, ये i कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट आपस में प्रोडक्ट होता है, j कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर u डॉट v का वैल्यू u डॉट v, सॉरी ये u डॉट v का वैल्यू u cos थीटा का स्क्वायर, u cos थीटा स्क्वायर प्लस ये u sin थीटा इंटू दिस वैल्यू u sin थीटा माइनस जी टी इंटू u sin थीटा एंड दिस शुड बी जीरो। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से u स्क्वायर कॉमन होने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस u g इंटू टी साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से t का वैल्यू क्योंकि ये 1 हो गया, दिस इज 1, तो यहाँ से हम लोगों का
टी का वैल्यू जो आएगा इट इज यू डिवाइडेड बाई जी साइन ऑफ थीटा। अब इसी का अल्टरनेट मेथड, तो अल्टरनेट मेथड में हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का प्रोजेक्शन जो भी था, ये दो कंपोनेंट हम लोगों के थे, और इस पे हम लोगों का एक्सेलरेशन जो था विच इज ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड जी। इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट अगर हम लोग लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में अलोंग दिस डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट हम लोगों का। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और 90 माइनस थीटा अगर है तो ये भी हम लोगों का 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स दिस एंगल इज थीटा। और ये एंगल अगर थीटा है तो ये इस केस में हम लोगों का दो कंपोनेंट, दिस वन इज जी कॉस थीटा एंड दिस वन इज जी साइन ऑफ थीटा। अब ये वाला जो वेलोसिटी था हम लोगों का, ये चेंज हो रहा है इसकी वजह से, और इसकी इधर जो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी था, दैट मीन्स कि ये वाला वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हम लोगों का इंक्रीज हो गया, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ये वाला था वो इसकी वजह से चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन में इनिशियल कोई भी वेलोसिटी हमने नहीं दिया, यानी कि इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, जो टी टाइम बाद बढ़ के वी हो रहा है, तो ये इस जी कॉस थीटा की वजह से हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें तो अब इस लाइन के बियॉन्ड तो ये हम लोगों का नहीं जा पा रहा है, इसके अंदर ही फिर वापस घूम रहा है। दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में मैक्सिमम इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल का अलोंग दिस डायरेक्शन। अब इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर पहुंच के ये वाला कंपोनेंट हम लोगों का जीरो हो गया होगा। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था, ये इस डायरेक्शन में तब तक जाता रहेगा जब तक कि इस डायरेक्शन में ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जब तक ये जीरो होगा तब तक ये इस डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। तो हम लोगों को यही चाहिए कि यहाँ पर 90 डिग्री होने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट था वो इसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा, इस लाइन के बियॉन्ड, यानी कि इसके अंदर ही आ जा रहा है इसे। तो उस केस में हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो ये कंपोनेंट कितने टाइम बाद जीरो हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी u, और ये g साइन थीटा ये डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस जी साइन ऑफ थीटा इंटू टी टाइम बाद ये जीरो हो गया यहाँ पर, दैट शुड बी जीरो। तो यहाँ से हम लोगों का t का वैल्यू आ गया u डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। जो कि ये हम लोगों का अभी पिछले मेथड में भी हमने यही देखा था कि इस टाइम पर वेलोसिटी हम लोगों का ये वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया था, और इतने टाइम बाद ये वेलोसिटी कितना हो गया है इसको सॉल्व करना अगर होगा तो उस इंस्टेंट पर पूछा जाएगा कि जिस समय ये इसका फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर होगा उस समय इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में हम लोगों का वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं जिसमें एक्सेलरेशन हम लोगों का जी कॉस थीटा है। तो एट दैट इंस्टेंट स्पीड ऑफ पार्टिकल v इक्वल टू, इस डायरेक्शन में हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, प्लस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू g cos थीटा इंटू टी। दिस इम्प्लाई दैट v इक्वल टू u g cos थीटा टाइम्स t इज दिस मच u डिवाइडेड बाई g ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से v का वैल्यू g और g कैंसिल हो गया विच इज u cot ऑफ, जिस समय ये परपेंडिकुलर है उस समय हम लोगों का ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। नाउ कम टू अनदर प्रॉब्लम। यहाँ पर एक हम लोगों का प्रॉब्लम है कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया और इसका एवरेज वेलोसिटी हम लोगों को लिखना था। प्रोजेक्टाइल हम लोगों का प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से आफ्टर टाइम t, इट इज समवेयर हियर, लेट अस सपोज दिस इज एट t इक्वल टू t,
एट पॉइंट P, T इक्वल टू 0 पे यहाँ प्रोजेक्ट हुआ। टाइम T में अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का ये वेक्टर है, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी को अगर लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हम लोगों का एक्स वाई अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग माने तो ये डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस वाई, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। इस डायरेक्शन में हम लोगों का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है u cos थीटा। तो t टाइम के लिए अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस u cos थीटा इंटू टी। वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी इस g की वजह से चेंज हो रहा होता है, तो t टाइम बाद यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखे हम लोग ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये हम लोगों का y डायरेक्शन में। अब ये x और ये y दोनों वेक्टर को ऐड कर दें, ये हम लोगों का x और ये y, इन दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो r वेक्टर मिल गया विच इज u cos थीटा t टाइम्स i कैप, और ये हम लोगों का y डायरेक्शन में है j कैप। ये टोटल हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, v एवरेज विच इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। इसमें टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो ये t टाइम यहाँ कैंसिल हो गया, एक यहाँ t बचेगा, तो u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू j कैप। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी आफ्टर एनी टाइम t। अब इसमें हम लोग का ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट अगर एवरेज वेलोसिटी पूछें तो कितना है, एवरेज वेलोसिटी आफ्टर टाइम t at t equal to t which is 2u sin थीटा बाई जी। इसमें अगर पुट करते हैं तो v एवरेज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g इंटू कैपिटल T बाई टू j कैप विच इज v एवरेज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी। यहाँ से g मल्टीप्लाई करते हैं तो जी टी और 2 से डिवाइड करते हैं तो इसे u sin थीटा, u sin थीटा माइनस u sin थीटा which is j कैप। v एवरेज इक्वल टू u cos थीटा इंटू आई कैप। ये हम लोगों का जीरो हो गया। तो ये रिजल्ट हम लोगों को क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी इनिशियली था, ये ऊपर हम लोगों का जितना वेलोसिटी था यहाँ पर पहुँच करके सेम यही वेलोसिटी डाउनवर्ड हो गया, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया फाइनली। तो ये कंपोनेंट u cos थीटा ही रह गया और ये हो गया u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो उस केस में हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का एट t इक्वल टू टी पर फाइनल वेलोसिटी अगर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, जितना ये ऊपर गया था उतना ही ये भाई u sin थीटा ऊपर था और नीचे हम लोगों का u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोगों का एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखते थे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, और इनिशियल वेलोसिटी को लिखें तो इट इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप फाइनल वेलोसिटी को अगर लिखते हैं तो ये हम लोगों का u cos थीटा अभी भी वही है i कैप, और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों का माइनस डायरेक्शन में है माइनस u sin थीटा j कैप
ये हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों का सम किया गया है और होल डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये हम लोगों का जो कैंसिल हो गया, u sin थीटा तो कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे विच इज सिंपली u cos थीटा आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड अब क्या देख रहे हैं हम लोग, u cos थीटा, और इसी को टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम भी अगर करते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा भाई, ये हम लोगों का सेकंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट बेसिक मेथड था हम लोगों का, ये यहाँ पर सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं। एंड थर्ड मेथड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम अगर देखें तो उस केस में क्या मिल रहा है, ये थर्ड, दिस वन इज सेकंड। थर्ड मेथड में हम लोगों का वी एवरेज का मैग्नीट्यूड दिख रहा है हम लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड विच इज रेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसको यहाँ लिखते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये था हम लोगों का 2u साइन थीटा बाई जी। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं हम क्या मिल रहा है, u साइन थीटा, इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा सकता है, जी और जी कैंसिल हो गया, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा divided by u 2u sin of theta, and this is simply u cos theta. This is the concept of average velocity in projectile motion, और सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, कहीं पर भी बेसिक डिफिनेशन हम लोगों का ही है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें हम लोगों का बोला गया है कि एक पार्टिकल है, इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्ट किया जाता है, इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से थीटा अल्फा एंगल दिया हुआ है, और पार्टिकल का प्रोजेक्शन जो स्पीड है दैट इज वी नॉट। अब वी नॉट स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है, पूछा गया कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें, यानी कि थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये हॉरिजॉन्टल सॉरी इंक्लाइन प्लेन को ये नॉर्मली स्ट्राइक करे, यहाँ पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक करना है इसको, तो पूछा गया कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि बेसिक हम लोगों का रूल क्या था कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम लोगों का कंपोनेंट वाइज डिवाइड किए थे। तो अगर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये अगर लिखते हैं विच इज वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, मान लिया है हम लोगों का इंक्लाइन से थीटा एंगल पर फेंका गया है, तो उस केस में ये वाला कंपोनेंट वी नॉट साइन ऑफ थीटा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था उसका दो कंपोनेंट, ये हम लोग का ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये एंगल अल्फा था, ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया, ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये एंगल अल्फा हो गया, दैट मीन्स दिस वन इज जी कॉस ऑफ अल्फा, दिस वन इज जी साइन ऑफ अल्फा। अब उस केस में हम लोगों का ये जी साइन अल्फा इस कंपोनेंट को डिक्रीज करेगा, और ये वाला जो जी कॉस अल्फा है इस कंपोनेंट को डिक्रीज कर रहा होगा। तो उस केस में अगर हम लोग देखें इस कंपोनेंट की वजह से इस प्लेन से दूर जा रहा होगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से इस प्लेन के अलॉन्ग बढ़ रहा होगा। तो जब ये 90 डिग्री स्ट्राइक करेगा मतलब हम कह सकते हैं कि इस लाइन के बियॉन्ड ये जो लाइन था हम लोगों का, इस लाइन से अब आगे इधर नहीं जा सकता क्योंकि इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी अब जीरो हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर पहुंच के ये जो कंपोनेंट दिख रहा है दिस कंपोनेंट बिकम जीरो, और इस कंपोनेंट की वजह से फिर वापस यहीं पर आ गया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें हम लोग लिखते हैं ये, अब इसको हम लोग
एक्स एक्सिस की बजाय एक्स डैश बोल देते हैं, और ये वाई एक्सिस की बजाय वाई डैश, क्योंकि ये एक्स वाई हम लोग इनिशियली कंसीडर किए थे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का एक्स डैश और वाई डैश के अलॉन्ग अगर लिखें तो क्या मिल रहा है? ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किया था पिछली वीडियो में, फिर भी इस डायरेक्शन में हम लोग का वेलोसिटी का कंपोनेंट वी एक्स डैश इक्वल टू वी कॉस थीटा विच इज वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा मीन टू टी, और ये यहां पहुंच के हम लोगों का क्या हो गया? जीरो। तो वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस जी साइन ऑफ अल्फा इन टू टी। तो यहाँ से t का वैल्यू अगर सॉल्व कर देते हैं हम लोग तो क्या मिल रहा है? विच इज v नॉट कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g साइन ऑफ अल्फा। फर्दर अब हम लोग कह रहे हैं कि ये इस वापस इस प्लेन पे स्ट्राइक करेगा तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों का होना चाहिए, और ये जो टाइम है उतने ही टाइम में तो ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी भी जीरो हो रहा है, तो दिस टाइम इज बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि इससे दूर जा रहा था किस कंपोनेंट की वजह से? इसकी वजह से, और इस डायरेक्शन में वापस आएगा इसी की वजह से, तो ये ऊपर जाके फिर वापस आया है, तो ये जब तक जीरो होता है ऊपर जाकर के, दैट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, और फिर उतना ही टाइम फिर वापस आने में लगता है, तो इसकी वजह से हम लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व करते थे हम लोग। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू टी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ अल्फा। अब ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इक्वेट कर दें तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है? वी नॉट कॉस ऑफ थीटा बाई जी साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी कॉस ऑफ अल्फा। तो यहाँ से हम लोगों का साइन थीटा इधर, ये कॉस थीटा जाए इधर, कॉस अल्फा इधर आ जाए, जी कैंसिल, वी नॉट कैंसिल, तो यहाँ से tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना? ये इधर गया, जो साइन थीटा इधर गया, सॉरी कॉस थीटा इधर लाए थे हम लोग, तो tan थीटा हुआ था, और 2 को इधर लाते हैं, विच इज़ 1/2 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा, और ये आ जाएगा tan थीटा हाफ ऑफ कॉट अल्फा। दिस इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कॉट अल्फा बाई 2 और हाफ कॉट अल्फा। ये इंक्लाइन प्लेन से थीटा हम लोगों का, और हॉरिजॉन्टल से पूछा जाए तो इसमें थीटा और ऐड कर सकते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस अल्फा हम लोग आंसर बता सकते हैं। अगली प्रॉब्लम एक, यहाँ पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, एंड दिस पार्टिकल इज एम्ड एट पॉइंट टी विच इज एट सम हाइट। यहाँ से इसी के तरफ हम लोगों का एम करके इसको फायर किया जाता है प्रोजेक्टाइल को, या मान लेते हैं गन से फायर किया हुआ है, तो इसको एम किया गया और उसी डायरेक्शन में फायर किया गया है यू स्पीड से। अब ये जब इसको एम करके फायर करेंगे तो जैसे ही यहाँ से ये रिलीज होगा, अब ये अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा तो इस पॉइंट तक तो पहुंच नहीं पाएगा। अब ये प्रोजेक्टाइल पाथ में जाते हुए कुछ इस तरह से जा रहा है, तो जब इस पॉइंट के नीचे पहुंचेगा जस्ट, तो ये कितना नीचे रहेगा इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट के वर्टिकली नीचे पहुंच रहा है उस केस में, दैट मीन्स व्हाट इज दिस एच। इस एच का वैल्यू सॉल्व करना है हम लोगों को, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम टी है,
ये t इक्वल टू 0 प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ पर t इक्वल टू t पर पहुंचा, तो उस केस में हम लोगों का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है x और वर्टिकल डिस्टेंस कितना y। तो t टाइम में अगर हम लोगों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस t टाइम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस का वैल्यू अगर लिखें तो कितना मिल रहा है, x इक्वल टू इस डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है हम लोगों का u cos थीटा, इस डायरेक्शन का है u साइन ऑफ थीटा, तो u cos ऑफ थीटा इंटू टी, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस y इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, दिस डिस्टेंस y, ये हम लोगों का y था। और ये h, अब इस वाले h का वैल्यू अगर सॉल्व करना है तो ये पूरा हाइट माइनस y करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस टोटल हाइट, तो h प्लस y अगर ऐड कर दें तो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू y प्लस h डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू x, x is u cos थीटा इंटू टी। यहां से h प्लस वाई इक्वल टू, जिसको मल्टीप्लाई कर दें अगर तो इट इज u साइन थीटा इंटू टी, यानी h प्लस वाई का वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी, ये हम लोगों का है और ये y है। दिस इम्प्लाई दैट h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस वाई, y का वैल्यू ये है u साइन थीटा इंटू टी, और ये हम लोग का इसमें से u साइन थीटा इंटू टी, इसको इधर ले जाएं इसको इधर लाएं तो ये बेसिकली हम लोगों का मिल रहा है हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये इतना हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन या मतलब इतना वर्टिकल ये नीचे रहेगा, वर्टिकली नीचे जब उसके नीचे पहुंच रहा होगा उस समय पर। तो ये हम लोगों का एक जो अभी h का वैल्यू मिला, इस पार्टिकल को अगर हम लोग यहाँ से कोई पार्टिकल को t इक्वल टू 0 जिस समय ये प्रोजेक्ट किया गया उस इंस्टेंट पर अगर यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये h डिस्टेंस हम लोगों का जो फॉल हो रहा है वो भी हम लोगों का t टाइम में फॉल हुआ तो इतना है। दैट मीन्स कि t टाइम में ही हम लोगों का फिर ये यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा और ये प्रोजेक्टाइल जो फायर किया गया था ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, मतलब कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा होगा और ये प्रोजेक्टाइल पाथ पे जा रहा होगा और दोनों इस पॉइंट पर हम लोगों का एक साथ पहुंच रहा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जिस पॉइंट को एम किया गया वहां से कोई पार्टिकल को रिलीज कर दें एट द सेम इंस्टेंट जिस समय हम लोगों का ये फायर हुआ था, तो ये हम लोगों का जो गन है जो भी है बुलेट वो उस ऑब्जेक्ट को हिट कर देता है। तो ये हम लोग देखते हैं ना जब कोई चीज़ हवा में उछाली जाती है और उसको एम करना होता है तो ये उस इंस्टेंट पर हवा में उछाल के अब उस टाइम तक वेट किया जाता है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे और वहाँ उसका वेलोसिटी 0 जब हो उस इंस्टेंट पर ही हम लोग उसको फायर कर दें उसी की तरफ, तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा होगा और ये अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा, दोनों एक दूसरे को हिट कर देता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि जो हवा में उछाल के हम लोग का वो एमिंग करते हैं वो यही कॉन्सेप्ट है।